ओम शांति। 21 मार्च 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। तो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ पढ़ाई है और वहाँ पढ़ाई की बात ही नहीं। और जो ऐसे अंतर्मुखी हो, इस पढ़ाई में लगे रहते, एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते, उनकी निशानी होती कि उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा बोल निकलेगा ही नहीं। उनकी दृष्टि सदा भाई भाई की रहेगी और आपस में बहुत लव से शीरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। बच्चे समझते हैं यह बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंचे से ऊंचा बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए, और यहाँ जैसा मधुबन घर जैसा एकांत धंधा दौरी में मिल ना सके। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझ यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए कि हम कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। ये चार्ट भी बहुत डीप होगा। हम ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण आए कहाँ से? भले उनकी महिमा अलग है, लेकिन सर्वगुण बना तो किसके द्वारा? ज्ञान सागर बाप से ही बना ना। तो अपनी जांच रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग भी दिन की मुरादी रात को निकाल से संभालते हैं। तुम्हारा भी यह व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझ बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया। अपने वो गुणों को, दैवी दिव्य गुणों को पूरे दिन में सभी कार्यों में यूज किया। फिर यह विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। आगे बाबा कहते, इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे युक्ति युक्त लिखो।
यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम हैं, सब हिलने लग पड़ेंगे। यह भी पिछाड़ी में होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की थी और ज्ञान मार्ग की तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। तभी तुम्हारी विजय होगी। देखो ये भक्ति का तो कितना नशा है, जहां तहां पानी का मेला लगता रहता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने फिर उस पानी में डूबते भी मरते भी हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, खावंती भी होते हैं, पवित्र भी रहती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता ही, हार खावंती ही होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग ऐसा नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। हम तो यहाँ से अब डबल अहिंसक बनते हैं, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। यह बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं ही नहीं। यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। यह भी महिमा करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। फिर आज बाबा वरदान दे रहे, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। निमित्त और निर्माण भाव। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।